हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सर्कुलर फंक्शंस एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस। ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में फर्स्ट पेपर जो होता है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, उस सब्जेक्ट से लिया गया है। यूनिट 5 है। इस सब्जेक्ट के लिए आप जो बुक सबसे बेस्ट प्रेफर कर सकते हैं वो है डॉक्टर एच के पाठक सर की बुक, जो कि शिक्षा साहित्य प्रकाशन के अंतर्गत पब्लिश होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर फंक्शन, हिंदी में हम इसको वृत्तीय फलन कहेंगे। और ये दो होते हैं, दो फलन यानी दो फंक्शंस होते हैं। मान लीजिए कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम जो दो सर्कुलर फंक्शन डिफाइन करते हैं उसमें से एक है साइन जेड और दूसरा होगा कॉस जेड। तो साइन जेड को हम डिफाइन करते हैं जेड माइनस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 जेड रेस्ट टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 और माइनस प्लस माइनस चलता जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। और कॉस जेड को डिफाइन करते हैं 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 जेड 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस प्लस जेड 6 बाई फैक्टोरियल 6 और इसी तरह ये आगे चलता जाएगा। तो ये दो जो है सर्कुलर फंक्शन डिफाइन होते हैं इस तरीके से। यहाँ पर एक सामान्य क्वेश्चन इस तरीके से उठता है कि क्यों इन दोनों फंक्शंस को हम सर्कुलर फंक्शंस कहते हैं, वृत्तीय फलन इनको क्यों कहते हैं। तो उसका कारण ये है कि किसी भी सर्कल में, यानी कि जब हम मान लो कोई पॉइंट यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है, मान लो ये कण P है, ये पॉइंट P कोई पार्टिकल इस सर्कल पर मूव कर रहा है, तो किसी भी समय उस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है, मान लीजिए दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसका सेंटर है ओरिजिन पर, ठीक है, रेडियस r। तो किसी भी समय उस मूव करते हुए पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स को, कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक को हम कॉस थीटा और साइन थीटा, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ से ये एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है, तो हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बहुत आसानी से, जैसे ये इसका रेडियस हो गया r, तो ये r cos थीटा और r sin थीटा लिख सकते हैं। यानी cos थीटा और sin थीटा इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर मैं सर्कल का रेडियस यूनिट ले लूँ यानी 1 ले लूँ, तो ये r की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सिर्फ cos थीटा और sin थीटा यहाँ पर बचेंगे। इसलिए इन दोनों ही फंक्शंस को सर्कुलर फंक्शन कहते हैं। तो चलते हैं आगे। अब यहाँ पर अगर आपको डाउट है कि ये इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे बने, तो आप बहुत आसानी से इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट एच के मान लो थोड़ी देर के लिए, और इसको मैं बोल देता हूँ OAB बोल देता हूँ। तो यहाँ पे आप cos थीटा लगाएंगे ट्राइंगल OAB में, तो OAB में आप जब cos थीटा लगाएंगे तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा OB अपॉन OA। तो यदि इसके कोऑर्डिनेट्स आप h के माने हों तो ये दूरी होनी चाहिए h और ये होनी चाहिए k, h और k। तो ये हो जाएगा OB हो जाएगा h और OA तो रेडियस है r, तो ये हो जाएगा r क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो r cos थीटा। तो h की जगह जैसे r cos थीटा, वैसे ही अगर आप यहाँ साइन लेंगे तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस था cos थीटा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, हाइपोटेनियस हो जाएगा OA की वैल्यू r है और इसकी वैल्यू k है, तो ये r sin थीटा हो जाएगा k की जगह। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स आते हैं, मतलब cos थीटा और sin थीटा की मदद से आप सर्कल के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लिख सकते हैं। तो ये रहे सर्कुलर फंक्शन। अब मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला डिराइव करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला लिखूंगा, ई जेड का फॉर्मूला। तो ई जेड यानी होता है 1 प्लस जेड प्लस
जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 और प्लस जेड 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस माइनस सिर्फ प्लस में, तो ये प्लस प्लस करके चलता जाएगा आगे। अब मैं यहाँ पर दोनों ओर जेड के स्थान पर आई जेड लिख रहा हूँ, यानी पुट आई जेड इन प्लेस ऑफ जेड दोनों ओर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई आई जेड हो जाएगा 1 प्लस आई जेड का स्क्वायर हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, आई जेड का क्यूब फैक्टोरियल 3, आई जेड 4 फैक्टोरियल 4, ठीक है। वैसे ही आई जेड 5 होगा। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे राइट साइड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ई आई जेड इज इक्वल्स टू, देखिए 1 आई जेड, आई स्क्वायर यहाँ पे लिखा है आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यानी ये रियल नंबर है, रियल पार्ट बन जाएगा। और ये आई रेज़ टू द पावर 4 की वैल्यू होती है 1, वो भी रियल पार्ट बनेगा। तो यहाँ पे आपको जो रियल पार्ट मिलेंगे वो मिलेंगे 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस जेड 4 बाई फैक्टोरियल 4, प्लस माइनस चलते जाएगा, प्लस जो आई वाले पार्ट्स बनेंगे वो आई जेड प्लस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, जेड 5 बाई फैक्टोरियल 5 और चलते जाएगा, ठीक है। आई वाले कौन कौन से, ये बनेगा आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई होती है, इसलिए यहाँ माइनस आएगा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, चलते जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो सीरीज़ है ये तो cos z है, और वैसी वो वाला वो तो sin z है, इसलिए आप इसको लिखेंगे cos z प्लस i sin z e i z। ये कहलाता है यूलर्स फॉर्मूला, ठीक। तो यूलर्स फॉर्मूला हो गया। और चलिए हम इसका दोनों ओर कॉन्जुगेट लेते हैं, आई के स्थान पर माइनस आई रखते हैं, तो कॉन्जुगेट हो जाएगा ई माइनस आई जेड हो जाएगा cos z माइनस आई साइन जेड। इसको इक्वेशन 1 दीजिए, इसको इक्वेशन 2 दीजिए, दोनों को ऐड कीजिए। तो लेफ्ट को ऐड करेंगे तो ई आई जेड प्लस ई माइनस आई जेड, उधर ऐड करेंगे तो आई साइन जेड कट जाएगा, प्लस माइनस कैंसल, cos z 2 cos z हो जाएगा। 2 को नीचे डालेंगे तो ई आई जेड प्लस ई माइनस आई जेड बाई 2 इज इक्वल्स टू cos z। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा के लिए याद रखना है। और वैसे ही इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करेंगे। ये क्या किया आपने, इक्वेशन 1 प्लस 2 किया, लिख देना चाहिए यहाँ पर। अब इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे तो ई आई जेड माइनस ई माइनस आई जेड, ई आई जेड माइनस ई माइनस आई जेड, तो ये हो जाएगा cos कटेगा और आई साइन जेड माइनस प्लस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 आई साइन जेड और आई साइन जेड 2 आई साइन जेड, 2 आई नीचे आएगा तो ई आई जेड माइनस ई माइनस आई जेड बाई 2 आई, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन जेड। तो ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया। ये सारे फॉर्मूले बहुत काम के हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कीजिए, याद कीजिए। तो ये सर्कुलर फंक्शन हो गया। अब साइन जेड और कॉस जेड को लेकर के काफ़ी सारे फॉर्मूले तैयार हुए हैं, जिसको आपने क्लास 11th और 12th में काफ़ी बार इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे मैं उनमें से कुछ एक आपको याद दिला देता हूँ कि जैसे साइन a प्लस बी यानी z1 प्लस z2 अगर मैं लिखूँ तो इसमें जो फॉर्मूला आपने इसको क्लास 11th में पढ़ा है साइन a प्लस बी, तो ये होता है साइन a कॉस b कॉस a साइन b। वैसे साइन z1 कॉस z2 कॉस z1 साइन z2 ये बन गया। फिर माइनस में बनता है तो माइनस आ जाता है यहाँ पे। वैसे ही कॉस का फॉर्मूला फिर आपने ये भी पढ़ा होगा, साइन 2z 2 साइन z कॉस z। इस तरीके से तमाम फॉर्मूले आपको याद करने हैं। सर्कुलर फंक्शन का ये रहा डिटेल। अब
ये अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए बिंदास। हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, तो उसके लिए काफ़ी समय लगेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कहीं भी डाउट हो बिंदास पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।